Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। इतिहास से संबंधित विषय आज हम अपने इस वीडियो में ले रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी के लेसन किए हैं। हमने पिछला जो वीडियो था वो हमारी राजनीति विज्ञान से संबंधित था, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक था। सो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना एक इतिहास का भी जो है टॉपिक जो है लिया जाए। और जो टॉपिक आज मैंने चुना है वो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके स्कूल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आपके ये इंक्लूड होता है टॉपिक आपका, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को चुना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारत की ये एक बहुत ही प्राचीन, या ये कह सकते हैं कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इसे माना जाता है। जितनी भी खोज हुई है उसके अनुसार इस सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता, मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में यहाँ की जो सभ्यता थी जिस समय, और वो जो अवशेष हमें जो प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार इस सभ्यता को दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता मानी गई है। सो फ्रेंड्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम इस सभ्यता के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि इस सभ्यता का जो काल है, जो समय है, वो वैसे तो कोई एक निश्चित नहीं है, इसका कोई साक्ष्य, इतने निश्चित साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो भी अनुमान के अनुसार, जो इतिहास वेताओं ने, जो भी हमारे जो पुराने जो है इतिहासकार हैं, उन्होंने जो भी एक तथ्य जो प्रस्तुत किए, उन तथ्यों के आधार पर जो एक कंक्लूजन निकाला गया, वो कंक्लूजन के आधार पर ये माना जाता है कि इस सभ्यता का काल जो है वो 3300 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 3300 टू 1300 बिफोर क्राइस्ट BC ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। लेकिन ये एक कोई प्रमाणिक एक अनुमान है, केवल एक। और मैं आपको एक इसके बारे में बताऊं अभी कि हाल ही में 2014 में जो केंद्र खोजा गया था हरियाणा में, भिड़ाना जो केंद्र जो है सभ्यता का खोजा गया था, और उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं उसका जब इतिहास कारों ने जो उसका अध्ययन किया, पुरातत्ववेत्ताओं ने, तो उन्होंने ये बात जानी कि ये जो बिरढाना केंद्र था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम केंद्र माना गया आज तक, और इसका काल भी जो है लगभग 7500 ईसा पूर्व माना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही इस बात का जो है वो एक अलग हो जाता है कि विरोधाभासी बात हो जाती है कि इसका मतलब है कि हमारी जो सभ्यता थी ये बहुत साल पुरानी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। अब इतिहासकार जो है इस सभ्यता को लगभग 3 कालों में बांटते हैं। सबसे इसका प्रारंभिक काल, फिर जो परिपक्व काल है, और उसके बाद इसका उत्तरार्ध यानी इसका पतन जो है। तो 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। पूर्व हड़प्पा काल, जिसको जो मानते हैं हम इसको, पूर्व हड़प्पा काल को 3300 से 2500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, जिस समय इस सभ्यता की शुरुआत थी। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान इस सभ्यता ने शुरुआत की थी। उसके बाद इसका परिपक्व काल माना, परिपक्व काल होता है मैच्योरिटी एज, कि जिस दौरान ये सभ्यता पूरी तरीके से अपने चरम पर थी, पूरा विकास इस सभ्यता का हुआ था, और वो काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। लगभग 700 वर्षों तक कहता कि ये सभ्यता जो है, माना जाता है कि 707 शताब्दियों तक ये सभ्यता पूरी तरीके से फली फूली, और फिर कोई भी चीज़ होती है उसका पतन होता है। इसका उत्तरार्ध काल था, जो इसका पतन था इस सभ्यता का, माना जाता है कि उत्तरार्ध काल इसका 1900 से
1300 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते इस सभ्यता का पूरी तरीके से पतन हो गया, पूरी तरीके से सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब ये बात ये बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अब बात आती है इसका फैलाव कि ये सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई थी। तो दक्षिणी एशिया जो महाद्वीप है हमारा, साउथ एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जो है ये दक्षिण पश्चिमी भाग तक जो है ये अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान और भारत का उत्तरी यानी उत्तरी भारत जो है पूरी तरीके से इस सभ्यता के केंद्र जो है वो रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है, क्योंकि इसका नाम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं सिंधु घाटी कि ये सभ्यता सिंध नदी जो हमारी है, इंडस वैली, इसीलिए इसको इंग्लिश में इंडस वैली बोलते हैं। सिंध नदी जो भारत की बहुत ही दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में मानी जाती है, सिंध नदी हमारी। तो ये जब आरंभिक काल जब इसके नगर खोजे गए, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, और भी जो इसके प्रमुख केंद्र जो खोजे गए, वो सारे केंद्र जो है लगभग सिंधु घाटी के सिंधु नदी की घाटी के आसपास क्षेत्र मिले। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया या पड़ा इसका नाम। अब इसका जो है इसके अलावा जब जैसे जैसे इसकी खोज होती गई तो पता चला कि ये सभ्यता ना केवल सिंधु घाटी बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी जो थी हमारी, कहता उसकी नदी घाटी के क्षेत्रों तक भी ये सभ्यता फैली हुई थी। तो कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ये सभ्यता ना केवल सिंध बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी घाटी तक भी ये सभ्यता हमारी फैली हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अभी हाल ही में दिसंबर 2014 में हरियाणा के बिरडाना के अंदर जो जगह जो खुदाई हुई और वहाँ जो चीज़ें अवशेष मिले, उसके अनुसार ये सभ्यता का जो काल है वो बहुत ही जो है वो लंबा माना गया है। और इस केंद्र को यानी बिरडाना केंद्र को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी प्राचीन यानी सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो माना गया है, वो बिरडाना को माना गया है। तो ये बात, इसके बारे में ये बातें बताई जाती है कि ये सभ्यता जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभ्यता कई बार बसी और कई बार इसका विनाश हुआ। इसके विनाश के लिए भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं कि नदी घाटी जो, क्योंकि ये सभ्यता सारी नदी घाटी में बसी हुई थी, तो नदी में आने वाली बाढ़ को भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है, इतिहास से जो तथ्य मिले हैं उनके आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि यह सभ्यता कई बार बसी और कई बार ये उजड़ी। इस सभ्यता के बारे में जो खास बात सबसे पहली बार जब पता चला, पहली बार जब थोड़ा इसके बारे में पता चला, तो ये बात है पंजाब की 7वीं शताब्दी की बात है। ये 7वीं शताब्दी में पंजाब के कुछ लोग जो है वो कुछ खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई के दौरान उन्हें जो है कुछ ईंटें मिली और वो उन्होंने जो है जब ईंटें मिलनी शुरू हुई तो उस समय जो है उन लोगों ने ये भगवान का एक वरदान माना और वो ईंटें निकालते रहे और उनसे वो अपना मकान वगैरह बनाते रहे। तो ऐसा माना जाता है कि पहली बार वास्तव में, क्योंकि उस समय तक इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी हमारी जो एक वैज्ञानिक प्रणाली कह सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आधिकारिक रूप से जो है इसकी जो खुदाई या इसकी जो खोज है वो 19वीं शताब्दी में जाकर होती है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 7वीं शताब्दी में ही थोड़ा बहुत इसके बारे में लोगों को पता चला था, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से जो है इसकी कोई खोज नहीं हो पाई, तो इसकी आधिकारिक जो खोज है इस सभ्यता की वो 19वीं शताब्दी में जाकर इसकी खोज शुरू हुई। उससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, इनको आपने इम्पोर्टेंट हैं ये आंकड़े, तो इसलिए आपने इनको ध्यान रखना है। सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मेनन जो है वो व्यक्ति था जिसने पहली बार इस सभ्यता की खोज की। इस सभ्यता को खोजने वाला प्रथम व्यक्ति था चार्ल्स मेनन 1826 में। उसके बाद आता 1856 में कनिंघम जो था उसने पहली बार इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसने जो है इस सभ्यता का पहली बार जो है एक सर्वे किया 1856 में। और उसके बाद 1856 के अंदर सर्वे क्या हुआ, इसकी बात क्या थी कि एक्चुअल में 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था।
रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर जब खुदाई की गई तो वहाँ कुछ ऐसे चीज़ें यानी सभ्यता की जो है से संबंधित जो अवशेष या नगर जो है वो निकले। तो इसके बाद जो है जब इसकी सूचना जो है वो सरकार तक दी गई तो वहाँ इसके बाद इसके आधिकारिक तौर पर इस सभ्यता के बारे में जांच पड़ताल और इसका सर्वेक्षण जो है वो शुरू हुआ। इसके बाद 1861 में कनिंघम जो है इसने भारत ये पुरातत्व विभाग की स्थापना की। यानी जब ये सभ्यता के केंद्र जब निकले तो उन्होंने एक विचार किया कि क्यों ना एक ऐसा विभाग बनाया जाए जिससे कि इस इतिहास से संबंधित चीज़ों को सामान को इकट्ठा रखा जा सके। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, आपने इसको याद भी रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने की। क्वेश्चन या राइज होता है यहाँ। इसके बाद 1902 में लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जॉन मार्शल जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने थे 1902 में। उसके बाद भारतीय इतिहासकर्ता दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो शहर जो खोजा गया था उसमें उत्खनन कार्य यानी वहाँ जो है इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल और खुदाई का काम जो है वो आरंभ किया गया। दयाराम साहनी के नेतृत्व में पहली बार जो खुदाई हुई हड़प्पा के अंदर वो 1921 में। इसी कड़ी में एक और भारतीय इतिहासकर्ता राखलदास बनर्जी, जिसे मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा संस्कृति का दूसरा बड़ा केंद्र माना जाता है और वास्तव में सबसे बड़ा केंद्र जो है इस हड़प्पा संस्कृति का मोहनजोदड़ो ही माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा आगे जब दूसरा लेसन आएगा उसमें हम इनके बारे में आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में, इनकी जब पूरी डिटेल और पूरा इनका व्यवस्था के बारे में, तो वहाँ इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो हमारा एक केंद्र था उसकी खोज जो है उसको करने का जो श्रेय है वो हमारे राखलदास बनर्जी को जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी जो है वो अराइज होता है, एक क्वेश्चन भी आपके सामने आता है। दूसरी बात और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस सभ्यता की क्या है कि इस सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया। यानी इससे पहले जितनी भी जो भी हमारे पास सभ्यताएं थी दुनिया में, कहीं भी कांसे का प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए और यही एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे पहली बार कांस्य का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता और सबसे पहले कांस्य धातु का इस्तेमाल करने वाली सभ्यता। तो ये कुछ इसके बारे में विशेष बातें थी। फ्रेंड्स, आगे देखिए इस सभ्यता के बारे में कुछ और विशेष बातें मैं आपको बताऊं कि इस सभ्यता में पहली बार नगरीकरण हुआ। नगरों की स्थापना जो है पहली बार इस सभ्यता में हुई, इसलिए इसे नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी सभ्यता में नगरों का निर्माण नहीं हुआ, केवल गांवों का निर्माण था। इसलिए इस सभ्यता को नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार इस सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बहुत ही सुसज्जित, विकसित और बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाए गए सिटीज़ थे। तो इसलिए जो है इसको नगरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद अभी बात आती है कि इसके केंद्र है। तो अभी तक जो इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1400 यानी कि 1400 केंद्र जो है अभी तक इस सभ्यता के छोटे बड़े केंद्र जो है लगभग 1400 केंद्र खोजे गए हैं अभी तक। और ख़ास बात यह है कि इन 1400 केंद्र में से भारत के अंदर लगभग 925 केंद्र जो है वो भारत में खोजे गए हैं, यानी उत्तरी भारत में खोजे गए हैं। इसके बारे में भी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। इसके बारे में जो इसके केंद्रों के बारे में एक स्पेशल वीडियो जो है मैं आपको अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको इसके मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में भारत के हैं।
तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए कि 1400 केंद्र जो खोजे गए इस सभ्यता से संबंधित, उसमें से 925 केंद्र भारत में स्थित है। और सबसे खास बात क्या है कि हालांकि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इसके जितने भी केंद्र खोजे गए हैं उनमें से 80% केंद्र जो है वो हमारी सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सभ्यता ना केवल सिंधु नदी बल्कि सरस्वती नदी के किनारे, कह सकते हैं कि दोनों नदियों के बीचों बीच ये जो है सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। और जो नवीनतम जानकारी मिली है, जो नवीनतम शोध हुए हैं, जो नवीनतम प्रमाण मिले हैं, उस प्रमाण के अनुसार इस सभ्यता के अंदर जो हमें अवशेष मिले हैं उसमें भगवान शिव और नाग जो हमारे हैं उसके प्रमाण मिले हैं। यानी कि भगवान शिव और नाग के प्रमाण जो है वो वर्तमान के अंदर मिले हैं, जिससे ये भी अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार इस बात से को भी इसके साथ भी जोड़ रहे हैं कि शायद हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, हमारे निषाद जाति जो है, जो कि जंगलों में निवास करती थी पहले, एक आदिवासी जाति मानी जाती है, भील जिन्हें कहा जाता है, तो शायद ये सभ्यता जो है वो निषाद जाति से संबंधित रही होगी, ऐसा माना जाता है। ऐसा कि मानते हैं इतिहासकार कि जो अवशेष, जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार ये हम अनुमान जो है वो लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो क्या, अभी आपने इसको बंद नहीं करना, अभी इससे संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन जो हैं वो प्रश्नावली आपको अंत में मिलेगी। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी, लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन की प्रश्नावली आपको लास्ट के अंदर मिलेगी, इसलिए उन प्रश्नों को आप ज़रूर जो है वो देखिए, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के से संबंधित प्रमुख नगर या प्रमुख केंद्र जो है वो कौन से हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख केंद्र जो है वो कौन से हैं, कौन से राज्यों में कहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से संबंधित 3-4 वीडियो जो है कोशिश करूँगा मैं किसको समेटने की, इस टॉपिक को। तो इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ, तो जब तक आप बने रहेंगे जब तक आप इसमें से आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आप लगातार अभ्यास कीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, दूसरी बात है एक इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, क्योंकि हमारी सभ्यता से संबंधित है, हमारे पूर्वज कैसे होते थे, कैसे रहते थे। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब जैसे नेक्स्ट वीडियो जाएंगी तो इससे संबंधित मैं आपको चित्र जो है, इससे पिक्चर्स वगैरह इससे रिलेटेड जो है वो सारे आंकड़े और भी चीज़ें मैं आपको बड़े विस्तार से सारी चीज़ें बताऊंगा, तो जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।